यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने आलू टिक्की घर पर बनाई तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ भी की थी। अगर आप भी एक बार इसे घर पर बना लोगे तो आप इसे बार-बार बनाना चाहोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और जब आप इसे एक बार घर पर बना लोगे तो आप इसे बाज़ार से कभी नहीं लाओगे। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसे बहुत ही कम टाइम में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आपका कभी चटपटा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इन्हें हमें अच्छे से मैश कर लेना है। आप ग्रेटर से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैश कर लेंगे अच्छे से, इनमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा मेथी, कस्तूरी मेथी। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच के लगभग चावल का आटा। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं आलू की टिक्की। आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है और हरा धनिया कट करके इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। देखिए मैंने इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है। जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं ना उसी तरीके से लगाकर रेडी कर लेना है। अब मैंने हाथों पे लगा दिया थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा इस तरीके से तोड़कर इसे गोल शेप दे देंगे और फिर हम इसको एक टिक्की की शेप दे देंगे इस तरीके से। दोस्तों इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से ये देखिए आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। देखिए जो हमारी टिक्की है ना वो परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया तवा, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया मैंने ये टिक्की ऐड कर ली और इन्हें हमें अलट पलट कर अच्छे से पका लेना है जब तक ये क्रिस्पी होती है। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दोस्तों आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ अगर आपने ये टिक्की एक बार घर पर बना ली तो आप इसे बाजार से कभी नहीं लाओगे, आप इसे घर पर ही बनाओगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक साइड से पक जाएगा तो हम इसे आराम से पलट लेंगे और इन्हें क्रिस्पी होने तक अलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे इस तरीके से। ये देखिए जो क्रिस्पी हो चुका है उसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हाँ दोस्तों आपने कितना आसान है टिक्की बनाना, जिससे हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम सामान से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी और लाल चटनी बनाकर तैयार कर ली थी। तो इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसका आलू टिक्की बनाकर तैयार कर लें इस तरीके से। थोड़ा सा दही ऐड कर लें और हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व करें तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कम सामान से बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाकर हम घर पर तैयार कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ अगर आपने एक बार ये बना लिया तो आप इसे बाजार से कभी नहीं लाओगे, घर पर ही बनाकर तैयार करोगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।